तो सत्ता में आज के दो ट्रेंडिंग शब्द हैं, मित्र और मुलाकात। अलग अलग मुल्क हैं, अलग अलग मित्र हैं, अलग अलग इनके सूत्र हैं, जहां अपनी अपनी नीति है, अपनी अपनी नीयत है। सत्ता में सबसे पहले आज बात होगी चार देशों की दो मुलाकात की। दो मुलाकात वाली सत्ता की इस कुंजी को ध्यान से देखिए और समझिए कि इस वक्त अमेरिका में क्या चल रहा है और पाकिस्तान में क्या चल रहा है। अमेरिका में सिर्फ 7.5 घंटे बाद पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। व्हाइट हाउस में रेड कारपेट तैयारी चल रही है। इस मुलाकात को सकारात्मक दृष्टि से देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का मिलन हुआ है। एक तरफ भारत अमेरिका में कई समझौते वाली उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की के रिश्तों पर सवालों वाली एक लंबी लिस्ट है। एक तरफ अमेरिका में पीएम मोदी का रेड कारपेट स्वागत हो रहा है। पीएम मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग एयरपोर्ट पहुंचे, कई अमेरिकी अधिकारी पहुंचे। वहीं दूसरी ओर जब तुर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंचे तो यहां की पूरी सत्ता एर्दोआन के कदमों में थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मंत्री एयरपोर्ट पहुंचकर भाईजान एर्दोआन का भव्य स्वागत कर रहे थे। दो मुलाकातों की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक तरफ अमेरिका में भारत माता की जय है, वंदे मातरम वाले जयकारे हैं, उम्मीदें और उत्साह है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और तुर्की वाले गठबंधन और मिलन से आतंकी गतिविधि बढ़ने का भय है। वैसे देखा जाए तो दोनों मुलाकातों में मुद्दों का यह अंतर बहुत मायने रखता है। इसका असर दूरगामी दिख सकता है। अमेरिका में मोदी और ट्रंप में क्या बात हो सकती है और पाकिस्तान में शहबाज और एर्दोआन के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इसे आपको बहुत आसान भाषा में समझाते हैं, जिसका आधार देशों का पॉजिटिव और नेगेटिव रिकॉर्ड है। अमेरिका में पीएम मोदी ट्रंप के सामने टैरिफ घटाने पर बात करेंगे, जिसकी चर्चा कई दिनों से चल रही है। वहीं पाकिस्तान और तुर्की का रिकॉर्ड कहता है, क्या टेरर पर दोनों की बात होगी। भारत और अमेरिका में जहां ट्रेड और तकनीक पर बात हो सकती है, पीएम मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और विकास है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति की यात्रा मजहबी है। वो इंडोनेशिया और मलेशिया की यात्रा के बाद पाकिस्तान पहुंचे। पीएम मोदी ट्रंप के साथ प्रवासियों को वापस भेजने वाले मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वहीं पाकिस्तान और तुर्की में जो चर्चा होगी उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या आतंकियों का खर्चा बंद होगा, क्या टेरर फंडिंग पर फुल स्टॉप लगेगा। भारत का उद्देश्य एशिया में बैलेंस लाने का है, व्यापारिक संतुलन का है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की ख्वाहिश मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने की है। भारत और अमेरिका में डिफेंस डील की चर्चा है। वहीं पाकिस्तान और तुर्की में हथियारों की शॉपिंग और आतंक की लॉबिंग वाली चर्चा ट्रेंड कर रही है। एक तरफ पीएम मोदी अमेरिका में बिजनेस लीडर से मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एर्दोआन के दौरे से यह सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान से हमास और लश्कर पर बात होगी। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हमास की एंट्री से ये सवाल उठ रहे हैं। तो आइए पहले बात करते हैं सकारात्मक मुलाकात की, जिसमें समझौते हैं, दुनिया में शांति लाने की चाहत है, व्हाइट हाउस से विकास और बेहतर तकनीक वाले संदेश हैं। इस वक्त से ठीक 7 घंटे 30 मिनट बाद, आधी रात के बाद व्हाइट हाउस में भारतीय समय के मुताबिक पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। देर रात 2:30 पर यह वार्ता होगी। इस महामुलाकात से पहले वॉशिंगटन डीसी में भारत माता की जय, वंदे मातरम वाली जयकार है। जब पीएम मोदी आज अमेरिका पहुंचे तो वॉशिंगटन की गली गली भारतमय थी। भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। अमेरिका पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने आज सबसे पहले तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। तुलसी गबार्ड अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक हैं। आज ही तुलसी गबार्ड ने पद संभाला था और उनकी पहली मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। यह मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि तुलसी गबार्ड दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शुमार है। यह पीएम मोदी का अमेरिका में मुलाकात राउंड 1 था। अब आपको ट्रंप के साथ महामुलाकात के मुख्य मुद्दों की जानकारी देते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच चीन से मिल रही चुनौतियों पर चर्चा होगी। दुनिया जानती है कि चीन की चालबाजी से अमेरिका और भारत दोनों चिंतित हैं। इसलिए व्हाइट हाउस वाला यह मंच जिनपिंग के प्रपंच को खत्म करने वाला सेंटर हो सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर नए समझौते हो सकते हैं, जहां हर वक्त चीन की नापाक नजर रहती है, जहां जिनपिंग के जासूस भी हैं, खुफिया अड्डे भी हैं और वर्चस्व वाले सबूत भी हैं। इसके अलावा मोदी और ट्रंप में रणनीतिक और रक्षा साझेदारी पर बात हो सकती है। कोई डील हो सकती है जिसमें मुख्य टॉपिक एडवांस सैन्य तकनीक, ट्रांसफर, ड्रोन,
मिसाइल तकनीक, जेट इंजन की आपूर्ति, F-35 की डील और मिलिट्री प्लेन वाले समझौते भी हो सकते हैं। इस वक्त आप देखिए एक के बाद एक प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ियां यहां पर जा रही है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी की कार यहां पर गुजरते हुए देख सकते हैं। लोग प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को देखकर यहां पर मोदी 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 मोदी। व्हाइट हाउस के सामने खड़ा हूं और मेरे बगल में जो ये बिल्डिंग आप लाल रंग की देख रही हैं, यही वो ब्लेयर हाउस की बिल्डिंग है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ठहरे हुए हैं। और उसके ठीक सामने वाली जो बिल्डिंग है वो व्हाइट हाउस है। यानी फासला महज 200 मीटर का है, जहां पर कि एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस में है, वहीं दूसरी तरफ ब्लेयर हाउस में प्रधानमंत्री मोदी है। ये जो महामुलाकात होगी और उसमें जब प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे तो बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप जब वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही हार्ड बार्गेनर है, तो जब आज ये बात हो रही है कि चाहे मामला टैरिफ का हो या दूसरे और इश्यूज का हो, डिफेंस डील का हो, तो प्रधानमंत्री मोदी उसी हार्ड बार्गेनर की भूमिका में आएंगे कि यानी एक हाथ से लो एक हाथ से दो, तो फिर भारत को क्या मिलेगा उसी हिसाब से तय होगा।